नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, या सामाजिक क्षेत्र, समाज को हमेशा ही मोटिवेट करने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव घमंडिया में, जहां पे श्री जंबेश्वर गौशाला विकास समिति के सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष जी, प्रकाश जी बाम्बू व पृथ्वी जी जानी। आज इनसे खास वार्ता करेंगे और पूछेंगे भाई कितने साल हो गए, किन की प्रेरणा से या किस तरह मन में आया कि गांव में गौशाला होनी चाहिए, किस तरह चल रही है गौशाला, किस तरह मैनेजमेंट किया जा रहा है उसका। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, स्वागत। ठीक है, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, आपका पूरा नाम जी? सुभाष चंद्र सुथार। सुभाष जी, आप इस वक्त गौशाला में किस पोस्ट पर सेवा निभा रहे हैं? अब मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो बात करें अपने जो गौशाला है, गौशाला की स्थापना लगभग कब हुई और किन की प्रेरणा से ये गांव में गौशाला बनी थी? ये लगभग 2003 से तो हमारा रजिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद 16-17 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था। 16-17। हाँ जी। तो बात करें जैसे 16-17 में आपने जब गौशाला को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त सहयोग किस तरह किया गया? भाई कोई गांव से सहयोग आया या कोई भामाशाह वगैरह या जनप्रतिनिधि उनके सहयोग से गांव में गौशाला स्थापित की गई? ये गांव के सहयोग से हुई है। गांव वालों ने खूब सहयोग किया था, जिसके कारण ये हमने गौशाला बना दी थी। गांव का सहयोग था, पूरे गांव का। अच्छा। आपका पूरा नाम जी? ओम प्रकाश बाम्बू। ओम जी, बात करें आप इस वक्त किस पद पर मतलब सेवा दे रहे हैं? मैं गौशाला अध्यक्ष हूँ गौशाला। तो आप जैसे अध्यक्ष, कब से अध्यक्ष की सेवा आप निभा रहे हैं? वैसे तो 2 साल से रजिस्टर्ड अध्यक्ष हूँ। वैसे जब से गौशाला बनी है देख रेख मेरे में काम हो रहा है। जितना भी जो भी चाहे निर्माण कार्य हुआ है, चाहे मैनेजमेंट, लगभग आपके देख रहे हैं। हाँ जी। मेरे आपने जब बताया भी जब से गौशाला 2016-17 से पूरी प्रकाश में आई है, तब से आप सेवा निभा रहे हो। तो 16-17 में जब आपने गौशाला शुरू की थी, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई? भाई नया काम था, समस्या तो बहुत थी, पर गांव वालों ने मिल कर के पूरा जोर लगाया, संगठन से काम किया, अच्छा सहयोग दिया, जिससे काम शुरू हो गया और अब रब की दया काम चल रहा है। तो इस वक्त जो कितने बीघा एरिया में फैली? 4 बीघा एरिया में। 4 बीघा सारी कोई सरकारी भूमि है या किसी ने दान? ये दान नहीं है, गवर्नमेंट की भूमि है, जोड़ पायदन की भूमि है। तो इस 4 बीघा गौशाला में इस वक्त क्या क्या बना हुआ? शेड कितने बने? 5-6 शेड है पशुओं के छां के लिए, 2 तूड़ी का भंडारघर है, पूरी तूड़ी क्षमता उनमें रखने की है, पशुओं की छां की व्यवस्था है, सर्दियों में उनके बैठने की व्यवस्था है, एक हमारा ऑफिस बना हुआ है, वृक्ष भी 5-4 लगे हुए हैं, अच्छा से हुआ। तो बात करें जैसे अब इस वक्त गर्मी का समय चल रहा है, तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, तो पानी यहाँ पे क्या प्रबंध कर रखे हैं? पानी गांव से वाटर वर्क से पाइप वहाँ जाता है। यहाँ हमारी डिग्गी है गांव में, चक में, इससे भी एक पाइप जाती है। वाटर ट्यूबवेल लगे, उनका भी पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की किस तरह? कोई कमी नहीं। और बात करें हरे चारे की, हरे चारे की व्यवस्था के लिए यहाँ पे आप कोई आपके पास उन्हीं जो 4 बीघों में आप हरा चारा बोते हैं, या कोई आसपास और भी ठेके पे ले रहे हैं? नहीं, कभी 10 बीघा, कभी 12, कभी 8 ठेके लेते हैं हर साल। और गांव वाले भी कभी कोई देता है, कभी कोई देता है। हरे का चारे की व्यवस्था है हमारे पास। तो आपका पूरा नाम? पृथ्वीराज जी। आप किस? सचिव जी। तो पृथ्वी जी, बात करें जैसे इस वक्त जो गौशाला अपने चल रही है, तो गौशाला जब आपने शुरुआत की थी तो उस वक्त कोई जैसे कोई बीघे प्रति सहयोग लिया गया था या खुला सहयोग लिया? बीघे प्रति लिया गया था। हाँ जी। और अब भी बीघे प्रति ले रहे हो जब खुला सहयोग? अब खुला सहयोग है जी। हाँ जी। तो अब पूरे गांव का बढ़िया सहयोग मिल रहा है जी। तो इस जो गौशाला में आपके घमंडिया गांव के पशु लिए जाते हैं या आसपास की डाणियों के या और पंचायतों के पशु? नहीं है, गांव के पशु है जी। गांव के। और कितने के पशु इस वक्त हैं? हमारे गौशाला में 350 पशु है। और ये छोटे बड़े मिक्स हैं या सारे बड़े? नहीं, सारे मिक्स है जी। और इसमें नंदी वगैरह भी है आप? हाँ जी, है जी। तो अब बात करें जैसे कई गौशाला में अपने हम जाते हैं तो देखते हैं भी वहाँ पे दुधारू पशु भी रखे जाते हैं, कोई दूध संवर्धन बनाया जाता है,
रूप लिया जाता है, तो अपने भी इस तरह का है? नहीं है दूध वो अभी नहीं इतना, थोड़ा बहुत ही है, कोई एक दो अभी दूध के बारे में नहीं है, वही चाय बना लेते हैं यहीं पर, जहाँ पे कर्मचारी मजदूर वगैरह? बस इतना ही है, बस ज़्यादा दूध का काम नहीं। और इस वक्त अपने कितने कर्मचारी यहाँ पे काम है? 4 5, कभी 5, कभी 4, कभी 6, जो ज़रूरत के हिसाब रखते हैं। और ये आपके गांव की है या बाहर से भी? गाँव की है, बाहर की नहीं। फिर तो इनको क्वार्टर वगैरह की कोई व्यवस्था, वो तो गांव ही आ जाते होंगे। एक बारी रात को एक रह जाता है, बाकी अब घर चले जाते हैं सब। तो बात करें ओम जी, जैसे पीछे से 2 साल पहले एक लंपी की बीमारी आई थी, तो उससे लगभग सारे प्रदेश की गौशालाएं थे वो प्रभावित हुई। उसमें अपने कितने के पशुओं की हानि हुई थी? और हमारे तो राम राज्य या एक भी नहीं मरा, बस लंपी से। हाँ, एक नुकसान नहीं हुआ। लंपी से एक भी नहीं मरा। तो उस वक्त आपने टीकाकरण करवाया था? टीकाकरण तो सरकार भेजती है, डॉक्टर को करते ही है, पर ज़्यादा भगवान की कृपा रही। अब जैसे आपने बताया भी लंपी में आपका भगवान की दया से एक भी पशु की कोई मतलब हताहत नहीं हुआ था, हानि नहीं हुआ था, तो अब इस वक्त भी आपने टीकाकरण वगैरह पूरा करवा रखा है? करवा लिया। हाँ जी, चल रहा है। करवा लिया। हाँ, करवा लिया। तो आपके यहाँ डॉक्टर कोई सरकारी डॉक्टर है या निजी चिकित्सक से? सरकारी डॉक्टर है, आता है वो 2-3 साथ में सेवा लेकर सब मिल के कर देते टीकाकरण। हाँ। तो आपके यहाँ पे जैसे नस्ल सुधार भी कभी होता है? नस्ल इतना अभी हमारे शुरू नहीं है, बस वो गाँव से आते हुए रख लेते हैं। तो अब बात करें जैसे यूथ की, जो इस वक्त आपके गांव का युवा वर्ग है, उसका किस तरह से सेवा चल रही है? क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा गया है जो युवा है वो थोड़े से नशे में ग्रस्त हो रहे हैं, तो असामाजिक तत्वों के संपर्क में आ रहे हैं, तो आपके गांव का जो युवा वर्ग सेवा में कितना का लगा हुआ है? नशा हमारे गांव में परमात्मा की दया अभी तक कोई खास नहीं है, कोई 1-2 छोड़कर नशा नहीं है। और गौशाला के लिए सारे सहयोग करते हैं, युवा वर्ग खास तौर पर हमारा सहयोग करता है। और महिला वर्ग जैसे कई गांवों में देखा जब महिला वर्ग खूब सेवा करता है, आपके महिला वर्ग की कभी 11 पुण्य माउस को बेचारी जाती है, कुछ करती सेवा। और आपके जहाँ मंदिर वगैरह बना? मंदिर अभी नमूना बनाया, छोटा हमारे योजना है बनाएंगे मंदिर। और कभी यहाँ पे मद भागवत जहाँ हरी कथा वगैरह? एक बार कथा हुई थी, बड़ी अच्छी हुई थी। हाँ, अभी आगे भी कोई देखे करेंगे कोशिश। तो एक जैसे अपना जो गौशालाएं हैं ये चलती हैं सामाजिक सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, तो आपके जो कभी किसी व्यापारी वर्ग से या कभी कोई किसी मंडी के किसी दानदाता से या कोई एमएलए या एमपी से कभी कोई सहयोग प्राप्त हुआ? गंगानगर से हुआ है, हमारे व्यापारियों से। विश्व बंधु जी गुप्ता जी है, एक उनके साथ थे, वो उनका नाम क्या था, रमेश जी, उनका सहयोग है। पाइपलाइन दी थी उन्होंने, पानी की व्यवस्था करवाई। रमेश जी साहू वाला? हाँ जी, रमेश जी साहू वाला उन्होंने दी थी, बढ़िया सहयोग, पाइपलाइन पानी की व्यवस्था करवा के। पाइपलाइन अपने वाटर वर्क से गौशाला तक गई थी? हाँ, वाटर वर्क से गौशाला तक दी थी। तो पानी की अब उससे भी सुविधा अभी भी प्राप्त हो रही है? हाँ जी, उससे भी सुविधा प्राप्त हो रही है। गाँव के अंदर डिग्गी है, उससे भी हमने सप्लाई ले रखी है उनसे। अनुदान आपके आ रहा है इस वक्त? हाँ, अनुदान टाइम पे आ रहा है। हाँ जी, अनुदान की कोई समस्या नहीं है। अब आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके मंडिया के गो भक्त तो देख रहे हैं, आसपास के गांवों के गो भक्त भी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? हम युवाओं से यही अपील करना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें और सामाजिक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, गौशाला में सहयोग करें। तो यही हमारी अपील है उनसे। ओम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही सुभाष जी ने कहा, ये भी सब मिलकर सहयोग करे, काम को आगे बढ़ाए, गऊ की अच्छी तरह सेवा करे, सबका सहयोग साथ रहे। यही हमारा है जी। ठीक है जी, ये हैं जी गुरु जम्बेश्वर गौशाला विकास समिति गमंडिया के सेवादार सुभाष जी सुथार, ओम प्रकाश बांबू और पृथ्वी जी जानी। आज इनसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, मन को अच्छा लगा भी, क्योंकि छोटा सा गांव है गमंडिया, कोई इतना बड़ा गांव नहीं है और आधी से ज़्यादा ज़मीन इनकी बिरानी क्षेत्र की है, लेकिन फिर भी गौ सेवा के प्रति इतनी शानदार भावना है। अनुदान तो ज़रूर मिल रहा है, निर्माण कार्य के लिए अभी तक सहयोग नहीं मिल पाया, और फिर भी गांव की इतनी अच्छी भावना है और बड़ी शानदार तरीके से गौशाला चल रही है। 2016 से लगभग ये गौशाला प्रकाश में अब तक 8 सालों में काफ़ी हद तक विकास यहाँ पे हो चुका है। शेड बन चुके हैं, तूड़ी के शेड भी बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था भी है, हरे चारे की भी शानदार व्यवस्था चल रही है, अनुदान भी समय पर आ रहा है। तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सरकारों को अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जो अनुदान है वो 9 महीने की जगह 12 महीने करें। युवाओं से अनुरोध है कि नशे से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से दूर रहें और गौ सेवा के प्रति लगें। उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरियों पर जाएं, लेकिन गौ सेवा के साथ सामाजिक कार्यों के साथ समय पर जुड़े रहें। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।